हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय ट्रेंडिंग में। आज का हमारा वीडियो है कि अगर आपने बीएसटीसी 2024 का आपने फॉर्म फिलअप किया था, आपने उसका एग्जाम दिया है, लेकिन फॉर्म फिलअप करते टाइम आपसे उसमें आपका जो भी कैटेगरी है वो आपसे गलत एंटर हो गई है, आपका जो जेंडर है वो गलत सिलेक्ट हो गया, या फिर आपने जो डेट ऑफ बर्थ एंटर की है वो आपने गलत एंटर कर दिया है। तो अगर इन तीनों केस में से कोई भी आपने गलत एंट्री की है तो उसको सही करने का, उसमें करेक्शन करने का अभी एक आखिरी मौका आपको मिल रहा है। आपको यहाँ पर एक आखिरी मौका दिया जा रहा है कि जिसमें कि आप इन चीजों में अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सही कर सके। तो इस करेक्शन के रिगार्डिंग नोटिस भी रिलीज किया हुआ है, ऑर्डर रिगार्डिंग करेक्शन 27/4/2024। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नोटिस है, यहाँ पर है कार्यालय आदेश प्री-डीएलएड परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के हित में भरे गए आवेदन में कैटेगरी, जेंडर व जन्म तिथि में संशोधन है तो पोर्टल दिनांक 25/7/2024 यानी कि आज से 28/7/2024 तक खोला जा रहा है। उक्त संशोधन है तो अभ्यर्थी प्री-डीएलएड की वेबसाइट पर में आवश्यक दस्तावेज में राशि 100 रुपए का ऑनलाइन भुगतान कर संशोधन है तो आवेदन कर सकते हैं। संशोधन करने वाले अभ्यर्थियों ने यदि काउंसलिंग फॉर्म लॉक कर दिया है तो वह संशोधन के उपरांत अनलॉक हो जाएगा, जिसे 30 जुलाई 2024 से पूर्व अभ्यर्थियों को दोबारा लॉक करना होगा। यानी कि 25 तारीख से 28 तारीख के बीच में हम करेक्शन कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी, जेंडर और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप चेंज कर सकते हैं। एक बार अगर आपने करेक्शन कर दिया है तो आपने जो भी काउंसलिंग फॉर्म को लॉक किया है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा और उसको आपको वापस लॉक करना होगा, जिसकी की जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई 2024 है। यानी कि एक बार अगर आपने फॉर्म को लॉक कर दिया है फिर उसमें आपने ये करेक्शन कर दिया तो वो फॉर्म अनलॉक हो जाएगा, तो उसे 30 जुलाई 2024 से पहले आपको वापस लॉक करना है। मतलब इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप करेक्शन करते हैं तो उसको वापस लॉक करना जरूरी है। तो इस करेक्शन को कैसे करें, इसके लिए यहाँ पर बीएसटीसी की वेबसाइट आए हुए हैं। यहाँ पर करेक्शन पैनल है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर हमको एप्लीकेशन नंबर को एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको एंटर करना है। यहाँ पर हमने एप्लीकेशन नंबर, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर दिया। इसको हम करते हैं प्रोसीड। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर हमको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी की जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, कैटेगरी अल्पसंख्यक श्रेणी, दिव्यांगता, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्तता, रक्षा कार्मिक, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, राजकीय कार्मिक आदि के अलावा किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इस करेक्शन में जो डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और जो कैटेगरी है उसी में आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, हमको करना है प्रोसीड फॉर पेमेंट पे हमको करना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमको 100 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो आप यहाँ पर क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पे यूजिंग एचडीएफसी बैंक, आप यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं। हमने हमारी फोन पे की एप्लीकेशन से क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिया है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड। प्लीज अपलोड मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन। हमको यहाँ पर जो भी 10th यानी सेकेंडरी एग्जामिनेशन की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। ओनली जेपीजी फॉर्मेट इज अलाउड, यानी कि जो फॉर्मेट है वो सिर्फ जेपीजी ही अलाउड है। यहाँ पर हम चूज फाइल पे करते हैं क्लिक। यहाँ से हम मार्कशीट की स्कैन कॉपी को करते हैं अपलोड। तो यहाँ पर हमने जो भी हमारा सेकेंडरी एग्जामिनेशन है उसकी मार्कशीट की स्कैन कॉपी को सिलेक्ट कर लिया, हम करते हैं अपलोड। यहाँ पर हमारी जो मार्कशीट है उसकी स्कैन कॉपी आ गई है। नेक्स्ट हम नीचे की तरफ आएंगे तो जनरल डिटेल, तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है तो उसको आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं, जेंडर आ गया और मैरिटल स्टेटस आ गया। तो यहाँ पर हम मैरिटल स्टेटस को अनमैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो कैंडिडेट है वो अनमैरिड है। देन कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, डू यू वांट टू चेंज इन कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी में चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से करना है यस पे सिलेक्ट। यानी कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से एंटर कर लीजिए। जेंडर को आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। देन यहाँ पर कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करेंगे देन यहाँ से कैटेगरी, तो यहाँ पर हमारी जो कैटेगरी वो ईडब्ल्यूएस है, तो यहाँ पर हमने ईडब्ल्यूएस यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। देन यहाँ पर नीचे है प्लीज अपलोड कैटेगरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर हमको जैसे हमने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को सिलेक्ट किया है तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो हमको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हम चूज फाइल पे क्लिक करके जो भी हमने कैटेगरी चेंज करने के लिए हम आवेदन कर रहे हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर दिया। देन नेक्स्ट हमको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर हमको चेक बॉक्स पे करना है क्लिक, देन हमको करना है लॉक एंड सबमिट। हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो गया है, यानी कि हमारा जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आ गया योर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज वेट फॉर रिव्यू एंड प्रोसेस योर करेक्शन। हमारा जो करेक्शन का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो कैटेगरी है वो यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। कैटेगरी EWS है, पहले यहाँ पर जनरल थी और अभी हमारे यहाँ पर करेक्शन होके हमारी जो कैटेगरी है वो EWS हो गई है। तो यहाँ पर हम प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके इसको PDF में कर लेते हैं सेव। यहाँ से हम आते हैं बैक टू होम। तो अगर आपने भी BSTC 2024 का फॉर्म फिलअप किया था लेकिन किसी कारणवश उसमें आपसे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ या फिर जो आपकी कैटेगरी है इन तीनों से रिलेटेड कोई भी आपसे गलत इन्फॉर्मेशन वहां पे एंटर हो गई थी, मान लीजिए आपकी कैटेगरी कोई और थी लेकिन आपने कोई और गलती से एंटर कर दी, आपने डेट ऑफ बर्थ गलत एंटर कर दिया, बाय मिस्टेक आपने जेंडर को सिलेक्ट कर दिया, वो आपने फॉर्म सबमिट कर दिया था, आपने एग्जाम भी दे दिया, काउंसलिंग फॉर्म भी फिलअप कर दिया है, लेकिन अभी उसके लिए एक अंतिम मौका दिया गया उन लोगों के लिए जिन लोगों से ये गलतियां हो रखी है कि वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सके। तो अगर आपके साथ में भी ये इशू हुआ है तो आप इस प्रकार उसमें करेक्शन कर सकते हैं। जब भी आप करेक्शन करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी सेकेंडरी एग्जामिनेशन की मार्कशीट है उसकी JPG फॉर्मेट की स्कैन कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद में जो भी आपको करेक्शन करना है उसका वैलिड प्रूफ आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे कि हमारे केस में हमने यहाँ पर जो कैटेगरी है उसको यहाँ पर करेक्शन के लिए अप्लाई किया है, तो उसका जो भी हमारी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो हमने यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दिया है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको भी करेक्शन करना है BSTC 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ये एक लास्ट संशोधन है, इसके बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। एक बार आपने ये प्रोसेस को लॉक और सबमिट कर दिया तो वो आपका फाइनल माना जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।